हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हुस्न ड्रेस डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ में ट्रेंडिंग बैक साइड डोरी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना शेयर करेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो जो साइड में वीडियो चल रही है, हमने सेम वैसे ही कुर्ती बनाई है, बट थोड़ा सा हमने चेंज किया हुआ क्योंकि इसमें हमने ट्रेंडिंग लेस भी यूज किया है। तो फ्रेंड चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने पहले तो ट्रेंडिंग लेस लिया हुआ है फुलरा वाला, ये हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया। आप चाहें तो कमेंट करें, हम इसका लिंक दे देंगे। फिर यहाँ पे हमने प्रिंटेड फैब्रिक लिया हुआ है 2 मीटर, ये फैब्रिक भी हमने ऑनलाइन लिया है। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को अनफोल्ड कर लिया और इसको हमने 2 फोल्ड में कर लिया। फिर हमने इसको इस तरीके से 4 फोल्ड में कर लेना। ओपन साइड हमने दूसरी तरफ रखा है, फोल्डेड साइड अपनी तरफ रखा है। अब हम गले पे मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पे हमने 7 इंच पे तीरा के लिए मार्किंग कर लेना है। फिर यहाँ पे हमने मोंढा के लिए भी 7 इंच पे ही मार्किंग करके इसको टेप के हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। फिर अब इसके बाद में हमने एक सीधी लाइनिंग साइड में ड्रॉ कर देनी है, जिससे कि हम चेस्ट की मार्किंग कर सकें। तो इस तरीके से हमने सीधी लाइनिंग बना ली। अब यहाँ पे हमने हार्मोन के लिए 1 इंच पे मार्किंग किया है, तो ये हमारा फ्रंट साइड का हार्मोन हो जाएगा। फिर वहाँ से टेप को रखते हुए 1 इंच पे और मार्किंग कर लेंगे, फिर उसको हार्मोन का शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हमारा बैक और फ्रंट दोनों हार्मोन हो गया। फिर हमने हार्मोन के साइड वाले पे 1/2 इंच पे डाउन मार्किंग कर लिया है कंधी पे। फिर अब ऊपर से टेप को रखते हुए हमने 15 इंच पे या फिर आप 14 इंच पे गहराई के लिए मार्किंग कर सकते हैं कुर्ते की। फिर यहाँ पे हमने 13 इंच पे चौक के लिए मार्किंग कर लेना है। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली। अब हमने इसको एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है स्केल के हेल्प से। आप चाहें तो टेप के हेल्प से भी स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने स्ट्रेट लाइन बना दिया। अब हमने चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है, आप अपने फिट के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई के लिए 8 इंच पे मार्किंग करनी है, तो यहाँ पे हमने 1 इंच लूज देना, इसलिए हम 9 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। फिर अब हमने कटिंग के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, तो हमारा 11 इंच हो जाएगा। यहाँ पे हमने 8 इंच पे मार्किंग कर लेनी है लूज़ को लेते हुए। फिर यहाँ पे 10 इंच पे कटिंग के लिए मार्किंग करनी है। कमर पे हमने सेम जैसे ऊपर मार्किंग किया हुआ था 9 इंच पे मार्किंग करेंगे। फिर कटिंग के लिए आप 10.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से अब इन सारे पॉइंट को हम स्केल के हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन बनाते हुए चले जाएंगे। ये तो हमारी हो जाएगी सिलाई वाली मार्किंग, इसको हमने स्ट्रेट लाइन बना लिया। अब हमने जो कटिंग वाली मार्किंग की हुई है उसको भी हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। तो इस तरीके से हमने इसको भी स्ट्रेट लाइन बना दिया। आपका जो फिटिंग रहेगा उससे आपको 1 इंच लूज रखना है, क्योंकि इसमें डोरी लगनी है। तो अब हमने कुर्ती की लंबाई ले लेनी है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना लंबा रखना चाहते हैं रख सकते हैं। हमने इसको लॉन्ग कुर्ती बनाना है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 35 इंच पे मार्किंग कर लिया है। आप चाहें तो शॉर्ट भी रख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर लिया। अब ये हमारी ए लाइन कुर्ती रहेगी, तो इसका दामन भी ज़्यादा ही रहेगा। तो इस तरीके से हमने इसका पूरा दामन ले लिया है। अब हमने इसको इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। हमने इसलिए स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं क्योंकि एक हमारा इसमें फोल्ड साइड भी इधर आ गया, तो वो बराबर हो जाए, इसलिए हमने इसमें स्ट्रेट लाइन बनाई है। वरना आप चाहें तो इसको ना भी कट करें, क्योंकि ये आपकी ए लाइन कुर्ती रहती है। तो इस तरीके से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो इस तरीके से अब हमने कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, कटिंग करने के बाद अब हमने फ्रंट साइड को ओपन कर लेना है। फिर अब बैक साइड को हमने इस तरीके से फोल्ड करते हुए साइड में रख लेना। अब हमने फ्रंट साइड को बराबर से इसको फोल्ड कर लेना है, क्योंकि इसमें अभी हमने फ्रंट साइड के हार्मोन की कटिंग करनी है, जो कि हमने मार्किंग कर रखा है। तो इस तरीके से हमने अपनी तरफ घुमा लिया है कुर्ती को। अब हमने इसमें जो मार्किंग किया हुआ है हार्मोन के फ्रंट साइड की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमने हार्मोन की कटिंग कर ली है फ्रंट पार्ट में। अब हमने फ्रंट पार्ट को हटा देना है
और यहाँ पे हमने बैक पार्ट ले लिया क्योंकि बैक पार्ट में हमें डोरी लगानी है। तो ऊपर से टेप को रखते हुए यहाँ पे हमने 11 इंच पे मार्किंग कर ली है। फिर अब हमने साइड में टेप को रखते हुए 3 इंच पे मार्किंग की है। फिर इसको हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी है। फिर यहाँ से हमने टेप को रखते हुए 7 इंच पे मार्किंग की है। तो इस तरीके से हमने 7 इंच पे मार्किंग कर ली है। फिर अब हम इसको भी नीचे से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब हमने जो 7 इंच पे मार्किंग की है सारे में हाफ इंच पे मार्किंग कर देंगे। इसमें हमने लूप्स लगाने हैं डोरी बना के। तो इस तरीके से आप चाहे हाफ इंच पे मार्किंग करें या फिर आप 1 इंचेस पे भी मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे 5 से 6 लूप्स लग जाएंगे। फिर अब हमने इसको दूसरे साइड में फोल्ड कर लेना है। इधर भी सेम हमने 11 इंच पे मार्किंग करनी है। फिर यहाँ से टेप को रखते हुए 3 इंच पे मार्किंग करनी है। इसको स्ट्रेट लाइन बना लेना है। फिर यहाँ से टेप को रखते हुए हमने 7 इंच पे स्ट्रेट लाइन कर लेनी है मार्किंग करके। फिर इसको भी नीचे साइड में इस तरीके से टेप को रखते हुए 3 इंच नाप लेंगे। और फिर यहाँ पे भी हम हाफ इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे। जो हमने स्ट्रेट लाइन बनाई हुई है उसमें हाफ इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने हाफ इंचेस पे मार्किंग कर ली, आप लोग देख सकते हैं। अब हमारा दोनों साइड में मार्किंग कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो एक साइड मार्किंग करके फिर इसको सीधे साइड से करके रब करके भी मार्किंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने डोरी बना ली है एक लंबी सी। अब हमने इसको 2 इंचेस में कट करके पीसेस बना लेना है। हमारी 12 पीसेस लगेंगे। तो इस तरीके से हमने इस लूप्स को कट करके 12 पीस बना लेनी है। तो इस तरीके से हमने लूप्स की कटिंग कर ली। अब हमने लूप्स को फोल्ड करके जहाँ मार्किंग किया हुआ है वहाँ पे इस तरीके से रखते हुए इसमें इसको कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके इसमें सिलाई लगानी। अब हमने आपको इसको भी सिलाई लगाते हुए डिटेल में बताएंगे कि लूप्स को कैसे रखकर सिलाई लगानी है आपको। तो यहाँ पे पहले हमने कुर्ती का बैक पार्ट ले लिया। अब हमने लूप्स को इस तरीके से फोल्ड करना है। फिर जहाँ पे हमने मार्किंग की हुई है वहाँ लूप्स को इस तरीके से रखना है। और पहले तो इस पर एक सीधी सिलाई आपको चलाते हुए चले आना है। तो इस तरीके से हमने लूप्स को 2 फोल्ड में रखते हुए सिलाई लगाते हुए चले आना है। आपने लूप्स लगाने के लिए जहाँ जहाँ मार्किंग की है बस वहीं वहीं रखकर आपको सिलाई लगानी है लूप्स के ऊपर। और उधर साइड में आपको हाफ इंच छोड़ते हुए सिलाई लगानी है लूप्स में। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा लिया, आप तो देख सकते हैं। फिर अब आपको अगर एक्स्ट्रा पार्ट लगे तो आप कट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कट कर लिया है जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आएगी। थोड़ा थोड़ा आपको छोड़ना है और आपको कट कर देना है। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है एक्स्ट्रा पार्ट को। अब हमने फैब्रिक को इस तरीके से 2 फोल्ड करना है और जहाँ आपने सिलाई लगाई है उसी के ऊपर आपको सिलाई लगानी है। तो थोड़ा जहाँ आपने लूप्स लगाया है लूप्स के थोड़ा ऊपर से आपको सिलाई लगानी, जिससे कि आपके बैक पार्ट की फिनिशिंग अच्छी आए। ऐसा ना लगे कि लूप्स ऊपर से लगाया गया है। तो इस तरीके से हमने अब फैब्रिक को फोल्ड करते हुए बराबर से फैब्रिक को करते हुए लूप्स के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरे साइड में भी लूप्स को लगाकर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ लूप्स लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं हमने लूप्स लगा लिया। अब यहाँ पे हमने बड़ी डोरी बना ली है, लगभग आपने 2 मीटर की डोरी बनानी है। फिर इस तरीके से आपको 1 बाय 1 करते हुए लूप्स के अंदर डोरी को डालना है। इस तरीके से पहले हमने ऊपर ऊपर दोनों लूप्स में डोरी को डाल लिया है। फिर अब हमने इसको घुमाते हुए दूसरे साइड के लूप्स के दूसरे लूप्स में डोरी डालनी है। फिर अब हमने दूसरे साइड के भी दूसरे लूप्स में डोरी डाल लेनी है। सेम इसी तरीके से आप इसी को रिपीट करते हुए सारे लूप्स में डोरी को डाल लेंगे आराम आराम से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने 1 बाय 1 करते हुए सारे लूप्स में डोरी को डाल दिया। फिर इसको हमने नीचे से इस तरीके से बांध देना। तो इस तरीके से हमारी डोरी लग गई बैक साइड में। अब हमने बैक साइड का गला बनाना है। तो इसके लिए हम पहले बकरम में कटिंग करेंगे बैक साइड के गले के लिए। तो यहाँ पे हमने बकरम ले लिया, इसको हमने इस तरीके से 2 फोल्ड कर लिया। अब हमने इसको
स्क्वायर गला बनाना है तो पहले तो ऊपर हम 2.5 इंच पे ही मार्किंग कर लेंगे। फिर इसकी लंबाई हम यहाँ पे रखेंगे 5 इंच। आप चाहें तो इससे लॉन्ग भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 5 इंच ही रखना है। फिर इसको नीचे साइड से भी हम 2.5 इंच पे मार्किंग करते हुए इसको एक स्क्वायर गला बना लेंगे, चौड़ा गला, जो कि बैक साइड कुर्ती या फिर साइड डोरी कुर्ती पे आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो फिर इसके बाहर से भी 1 इंच का मार्जिन देते हुए हम मार्किंग कर लेंगे। अब हम इसको पहले बाहर वाली मार्किंग पे कट करेंगे इस तरीके से। बाहर वाली मार्किंग पे कट करने के बाद अब हमने जो अंदर मार्किंग किया हुआ है उसको भी कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे नेक की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हमने एक फैब्रिक का टुकड़ा ले लेना है इस तरीके से। फिर अब हमने इस पे जो हमने बकरम में कटिंग की हुई है गले की, उसको रखकर इसके सेंटर पार्ट में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने सेंटर पार्ट में सिलाई लगा ली और बाहर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर दिया। फिर अब हमने इसको फोल्ड करके चारों तरफ से सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक छोटा गला भी बनाया है जो कि हमने आगे रखना है। तो जो हमने बड़ा वाला गला बनाया था 5 इंच का, उसको हमने बैक साइड में रखना है। तो अब हमने बैक साइड के कुर्ती का पहले सेंटर पार्ट पे मार्किंग करनी है। फिर सेंटर पार्ट को बीच में रखते हुए अब हमने गले के लिए 5 इंच में मार्किंग करनी है। फिर अब इसको सेंटर पार्ट से मिलाते हुए रखेंगे। फिर अब बकरम के किनारे साइड पे सिलाई लगाएंगे, आप बकरम पे सिलाई नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अंदर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने अंदर वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल दिया। फिर अब हमने जो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ था इस पे आपको इस तरीके से कैंची से कट लगा देना है, जिससे कि आप जब इसको पलटेंगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो अब हमने इसको अंदर के साइड में फोल्ड कर देना है इस तरीके से। इस तरीके से हमने इसको अंदर के साइड में फोल्ड कर लिया। अब आप इसके किनारे किनारे पे एक फिनिशिंग वाली सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इस पे फिनिशिंग वाली सिलाई अभी आगे का गला जोड़ लेंगे उसके बाद में लगाएंगे। तो अब हमने आगे का पार्ट ले लिया, इसमें भी हमने गला अटैच कर दिया है। इसका गला हमारा पीछे वाले गले से छोटा है। तो अब हम इसका दोनों कंधी बराबर करते हुए फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रख लेंगे बराबर से। तो अब हमने इसका कंधी अटैच कर लेना है। जो हमने पट्टी लगाया हुआ था पट्टी को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए, तो इस तरीके से हमने कंधी अटैच कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इस पर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद में हमने साइड की भी सिलाई लगा लेंगे। फिर हमने इस तरीके से दामन को 2 फोल्ड करके सिलाई लगाना है और फिर चौक को भी 2 फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने सिलाई कंप्लीट कर ली, आप लोग देख सकते हैं। साइड में भी सिलाई लगा ली है और चाक और दामन भी बना लिया। अब हमने ट्रेंडिंग वाली लेस लेनी है जो हमने ऑनलाइन मंगाया हुआ है। ये हमारी लट्टू वाली लेस है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रही है इस लेस की। तो अब हम इस लेस को कुर्ती के रॉन्ग साइड से रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से भी हम आपको दिखाते हैं। कुर्ती के अंदर से इसको रखते हुए बहुत ही खूबसूरत लुक देता है ये लेस लगने के बाद। अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर आप लोगों को ये लेस बाय करना है तो आप लोग कमेंट करें, हम इसका लिंक दे देंगे। तो इस तरीके से इसको लगा के हमने सिलाई लगा ली है। इसको हमने सिर्फ आगे दामन में लगाया है, आप चाहें तो पीछे दामन में भी लगा सकते हैं। अब हमने स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को ले लिया, इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब हमने मोढ़ा के लिए 9.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। ओपन साइड की तरफ 2.5 इंच माइनस कर देना। फिर अब हमने इसके हार्मोन का शेप दे देना इस तरीके से। इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों हार्मोन का शेप हमने दे दिया है। अब हमने स्लीव की लंबाई लेनी है 20 इंच और फिर स्लीव के मुंह पे हमने 8 से 9 इंच पे मार्किंग कर लेनी, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तानी स्लीव रहेगा। फिर इस तरीके से हमने इसको स्ट्रेट लाइन बना देनी है। फिर यहाँ से हमने 10 इंच पे मार्किंग करना है। फिर यहाँ पे हमने इसको गोलाई का शेप देना है। इस तरीके से आपको थोड़ा अंदर करते हुए फिर गोलाई कर लेना है। तो इस तरीके से ये हमारी पाकिस्तानी स्लीव की मार्किंग हो गई है। अब हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे।
पाकिस्तानी स्लीव बनाना बहुत ही आसान है, बस बीच में आपको थोड़ा ध्यान देना गोलाई करनी। तो इस तरीके से हमने स्लीव की कटिंग कर ली। अब हमने 2 फोल्ड फैब्रिक में फ्रंट साइड के स्लीव की कटिंग कर लेनी। इस तरीके से हमने फ्रंट साइड का कट कर लिया और बीच में हमने कट लगा दिया है। अब हमने स्लीव को लेना, स्लीव का मुंह हमने फोल्ड कर लिया है 1 इंच पे। अब हमने जो ट्रेंडिंग लेस कुर्ती में लगाई थी सेम वही लेस हमने स्लीव में भी लगानी। तो इसको भी हमने अंदर साइड से लगाना, इस तरीके से इस पर लगा लेना। सेम इसी तरीके से हम दूसरे स्लीव में भी लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने एक स्लीव में लगा लिया, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लुक देता है ये लेस लगने के बाद। तो इस तरीके से हमारा एक स्लीव हो गया और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे स्लीव में भी लगाया, आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से हमने ये लेस अंदर साइड से लगाया हुआ है। अब हमने इसमें मोढ़ा पे कुर्ती के अकॉर्डिंग मार्किंग की है और इसके मुंह पे हमने 7 इंच पे मार्किंग की है और ऊपर हमने मोढ़ा के हिसाब से मार्किंग की है। तो इस तरीके से हमने दोनों स्लीव के साइड की सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने स्लीव के साइड की सिलाई कंप्लीट कर ली है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत स्लीव का लुक आ रहा है, जो कि बॉटम का लुक है, बहुत ही खूबसूरत लुक है। अब हमने स्लीव को कुर्ती में अटैच करना है। तो यहाँ पे हमने कुर्ती ले ली है। अब हमने स्लीव को लेना है, स्लीव को इस तरीके से रखते हुए गोलाई में सिलाई लगानी है। फिर दूसरे स्लीव को भी हमने कुर्ती में इस तरीके से रखते हुए गोलाई में सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से अब हमने कुर्ती की सिलाई कंप्लीट कर ली है। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हमने स्लीव को कुर्ती में सिलाई करके अटैच कर लिया। दोनों स्लीव इस तरीके से हो गया और हमारे कुर्ती में इस तरीके से लेस लग गया, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक देता। और फिर बैक साइड का तो बहुत ही कमाल का लुक है हमारा, जो कि इसमें बैक साइड की डोरी लगी हुई है। तो इस तरीके से हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स अब हमारे कुर्ती का फाइनल लुक आ गया, जो कि हमारी ट्रेंडिंग बैक साइड डोरी कुर्ती है और हमने इसमें ट्रेंडिंग लेस लगाया हुआ है, जिससे कि इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो आप इसे जीन्स, प्लाज़ो, पैंट किसी के साथ में भी वेयर कर सकते हैं, आपको खूबसूरत लुक देगा। और आप इसे चाहें तो शॉर्ट भी बना सकते हैं, इसको हमने लॉन्ग में बनाया है थोड़ा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके से ट्रेंडिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।